सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो काफी ज्यादा शॉक्ड और कंफ्यूज हो रखा होता है। गोकू कहता है ये सब क्या है मोटार, ये लड़की कौन है? मोटार कहता है एटलस, क्या तुम गोकू को बताना नहीं चाहोगे? एटलस कहता है गोकू मैं बस तुम्हारा एक टेस्ट ले रहा था कि तुम ऐसे सिचुएशन में क्या करते हो। गोकू पूछता है पर ये है कौन, मुझे तो अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मोटार कहता है गोकू ये है वेंडेटा, ये भी हमारी ही तरह है। गोकू शॉक्ड होकर बोलता है इसका मतलब ये है कि ये भी एक ड्रिप मेंबर है। वेंडेटा कहती है तुमने एकदम सही पहचाना, मुझे तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। तभी गोकू सीरियस होकर कहता है ये क्या मजाक है, तुम लोगों को ये सब करने की परमिशन किसने दी? एटलस कहता है ऐसा करना बहुत जरूरी था क्योंकि हम लोग तुम्हारी बहादुरी का टेस्ट लेना चाहते थे। गोकू सीरियस होकर कहता है बहादुरी का टेस्ट करने का ये कौन सा तरीका है? अगर तुम्हें बहादुरी ही टेस्ट करनी है तो आ जाओ, हम फाइट ही कर लेते हैं। सिल्वराडो सीरियस होकर कहता है बस करो, अब ज्यादा बातें मत करो, हमें और भी काम करने हैं। गोकू कहता है एटलस अगली बार हो सके तो मेरे साथ ऐसा चैलेंज मत करना। तभी वेंडेटा कहती है ओह गोकू, तुम तो बुरा ही मान गए, हम लोग बुरे नहीं हैं। इस पर मोटार कहता है चलो मुझे लगता है कि अब हमें गोकू को थोड़ा स्पेस दे देना चाहिए। सिल्वराडो कहता है ठीक है हम चलते हैं। इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। गोकू कहता है हद है, जब हम लोग यहाँ पर बराबर हैं तो ये लोग कौन होते हैं मेरा टेस्ट लेने वाले? और एक तो उस डबल हेड बीस्ट ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, लगता है कि उसकी मुसीबत भी मुझे ही सोल्व करनी होगी। तभी अचानक से वहां पर कपाला आ जाती है और कहती है उस चूहे से तुम्हारी मुलाकात कब हो गई? गोकू कंफ्यूज होकर बोलता है क्या कहा? डबल हेड बीस्ट तुम्हें चूहा लगता है? कपाला कहती है हाँ देखो गोकू, हम लोग तुम्हारे दोस्त हैं, आपसे तुम्हारी प्रॉब्लम हमारी भी प्रॉब्लम है। तुम मुझे बताओ डबल हेड बीस्ट ने क्या किया है? मैं उसकी खोपड़ी यहाँ लाकर उसमें सूप बनाकर तुम्हें दे देती हूँ, एक में तुम पानी पीना, दूसरे में मैं। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है। तभी कपाला स्माइल के साथ कहती है मजाक कर रही थी, बताओ एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है? तभी गोकू कपाला को सारी बातें बता देता है कि पेगासस कहाँ पर फंस गया है और उसे डबल हेड बीस्ट की मदद करनी है। बस इतनी सी बात, ये बात तो तुम मुझे बोल दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। गोकू कंफ्यूज होकर पूछता है क्या तुम मेरी हेल्प कैसे करोगी? कपाला कहती है तुमने कहा ना कि पेगासस नाम के शख्स को छुड़ा कर लाना है, तो उसे मैं ले आऊंगी, तुम मस्त से अपने घर जाओ। ये सुनकर गोकू स्माइल करता है और कहता है ओह थैंक यू कपाला, तुम बहुत ही अच्छी हो, अभी मैं चलता हूँ, मैं तुमसे बाद में आकर मिलता हूँ। इसके बाद गोकू वहाँ से चला जाता है। तुम्हारे लिए कुछ भी सन गोकू। इसके बाद हम देखते हैं एटलस को और वो कहता है मोटार तुम्हें गोकू को समझाना चाहिए, इतना गुस्सा करना सही नहीं है, ये गुस्सा आपसी में मतभेद करवा देता है। मोटार कहता है तुम एकदम सही कह रहे हो एटलस, मगर तुम्हें गोकू की सिचुएशन को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। पिछले वर्ल्ड में गोकू गॉडेस से काफी कनेक्टेड था, उसके जाने के बाद गोकू ऐसा हो गया है, इसलिए उसकी बातों को दिल पर मत लगाओ। सिल्वराडो कहता है मगर मोटार अगर गोकू गॉडेस को नहीं भूलेगा तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेगा, हमें उसके दिमाग से उसे निकालना ही होगा। मोटार कहता है मैं तुम्हारी भी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन उसे इस मामले में परेशान करना मुझे ठीक नहीं लगता है, हमें तो अभी उसे और लोगों से भी मिलवाना है। सिल्वराडो कहता है यही तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि हमें उससे बाकियों से भी मिलवाना है और गोकू का ये बिहेवियर बाकियों को नाराज कर सकता है। मोटार पूछता है हे एटलस, क्या तुमने गोकू की मुलाकात उस धोखेबाज से करवा दी? एटलस कहता है अभी नहीं, अभी मुझे नहीं लगता कि गोकू को उससे मिलना चाहिए। सिल्वराडो कहता है मगर ये कभी तो करना ही होगा ना। तभी मोटार कहता है एटलस ठीक कह रहा है, इस वक्त गोकू उससे मिला और उसने गोकू के साथ कोई ऐसी वैसी हरकत कर दी तो पता नहीं गोकू क्या करेगा। तभी वेंडेटा कहती है वैसे हम लोग उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? इस पर मोटार कहता है क्योंकि गोकू हमारे ही वर्ल्ड का एक मेंबर है और तुम्हें याद है कि हम लोग सबको साथ में रखते हैं। वेंडेटा कहती है वो बात तो ठीक है, लेकिन हम अगर गोकू पर इतना फोकस ना दे तो भी काम चल जाएगा, क्यों सिल्वराडो? सिल्वराडो कहता है काम नहीं चलेगा वेंडेटा, क्योंकि अगर गोकू हमारा साथ नहीं देगा तो हम लोगों का साथ रहने का मतलब ही नहीं है। वैसे हम इस काम चलाने के चक्कर में अपने काफी लोगों को दूर कर चुके हैं। मोटार कहता है
और हमें अगर अपना मिशन पूरा करना है तो हम सभी को एक साथ चलना होगा और एक दूसरे का साथ देना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने वर्ल्ड में वापस आ चुका है। बीरस पूछता है, गोकू तुमने डबल हेड बीस्ट से बात कर ली क्या? गोकू कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, मैंने बात कर ली है, आप अब टेंशन मत लीजिए। वैसे क्या आपको पता है कि डबल हेड बीस्ट ने मुझे क्या बताया? बीरस कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या? गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, पेगासस को कुछ लोगों ने पकड़ लिया है और वो डबल हेड बीस्ट के सबसे बड़े दुश्मन के पास है और वो मेरी वजह से इस सिचुएशन में आया है। बीरस कहता है, क्या बकवास है ये, तुम्हारी वजह से कैसे? गोकू कहता है, हाँ मैंने उसे एक सुपर किक मारी थी जिस वजह से पता नहीं वो कहाँ पर जाकर गिरा, बट डबल हेड बीस्ट कहता है कि मैंने उसे फंसा दिया। बीरस कहता है, उसके साथ सही हुआ गोकू, वो यही डिजर्व करता है, तुम अब उसकी हेल्प बिल्कुल भी मत करना। गोकू कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, मगर मैंने उनकी मदद के लिए किसी और को भेज दिया है, वो मेरे ड्रिप वर्ल्ड की ही एक मेंबर है। बीरस कंफ्यूज होकर कहता है, क्या कहा तुमने, ड्रिप वर्ल्ड की मेंबर? क्या तुमने एक लड़की को उसके पास भेज दिया? गोकू स्माइल के साथ पूछता है, हाँ कोई बात है क्या? इसके बाद सीन जाता है पेगासस पर और वो पूछता है, तुमने मुझे यहाँ पर कैद क्यों किया है? इस पर आर्कटन कहता है, तुम मेरे लिए कुत्ते हो और कुत्तों को मैं ऐसे ही कैद करके रखता हूँ। पेगासस गुस्से में कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन एक बार मैं आज़ाद हो गया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। तभी आर्कटन पेगासस को आज़ाद कर देता है और पूछता है, जरा मैं भी तो देखो तुम क्या कर सकते हो। तभी पेगासस तेजी से आर्कटन के पास जा रहा होता है, लेकिन उसी वक्त आर्कटन उसके गले को पकड़ लेता है, जिससे पेगासस वहीं पर रुक जाता है और उसे काफी दर्द हो रहा होता है। पेगासस खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगता है, बट वो खुद को छुड़ा नहीं पाता। आर्कटन कहता है, जंगली भेड़िए के सामने कुत्ते भौंकेंगे तो उनका यही हाल होगा। तभी अचानक से वहां पर डबल हेड बीस्ट आ जाता है और कहता है, जब जंगली भेड़िया खुद को जंगल का राजा समझने लगता है तो अब शेर को मैदान में उतरना ही पड़ता है। आर्कटन कहता है, तो तुम आ ही गए डबल हेड बीस्ट। डबल हेड बीस्ट कहता है, तुम अपने मिशन में कामयाब हो गए हो आर्कटन, मैं जानता था कि तुम मुझे यहाँ पर बुलाना चाहते थे, अब मैं आ गया हूँ, तो पेगासस को जाने दो। तभी पेगासस सीरियस होकर कहता है, डबल हेड बीस्ट तुम ये क्या कह रहे हो, हम दोनों यहाँ से एक साथ ही जाएंगे। डबल हेड बीस्ट कहता है, तुम चुप रहो पेगासस, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तभी आर्कटन कहता है, क्या यहाँ कोई कॉमेडी चल रही है, मैं तुम में से किसी को भी नहीं जाने दूंगा। डबल हेड बीस्ट कहता है, तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे है ना, तो फिर तुम इसे क्यों नुकसान पहुँचा रहे हो? इस पर आर्कटन कहता है, ये तो तुम अब बोल रहे हो ना, पहले बॉर्डर के पार तुम मेरा मजाक उड़ाते थे, मैं वज्र से भी पावरफुल था, ये बात तुम भी जानते थे, लेकिन तुमने बॉर्डर की आड़ में मेरा मजाक उड़ाया। तुम जानते थे कि मैं उस पार नहीं जा सकता हूँ, इसलिए अब मैं इतना बढ़िया मौका कैसे छोड़ दूँ, मैं इस पेगासस के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी डबल हेड बीस्ट गुस्से में आर्कटन का गला दबाने लगता है, लेकिन उसी वक्त आर्कटन डबल हेड बीस्ट के कोब्लैड फिस्ट मार देता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। ये देखकर पेगासस शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये क्या, तुम ठीक तो हो ना डबल हेड बीस्ट? आर्कटन कहता है, इसके इतनी चिंता मत करो, इसे कुछ भी नहीं हुआ है, उसे अभी। तभी पेगासस सीरियस होकर कहता है, तुम जानते नहीं हो कि डबल हेड बीस्ट की हालत इस वक्त सही नहीं है, तुम क्यों उस पर हमला कर रहे हो? आर्कटन कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे लिए बस एक डॉग हो, और डॉग इसलिए ज्यादा भौंकेंगे तो बहुत मार पड़ेगी। तभी डबल हेड बीस्ट कहता है, हे पेगासस, तुम अपना मुंह बंद करो समझे, और आर्कटन तुम मुझे मारना चाहते हो ना, तो मुझे मार दो, तुम मेरी जान ले लो, बस उसे छोड़ दो। ये सुनकर पेगासस कहता है, ये क्या बकवास है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, अगर हम यहाँ से जाएंगे तो साथ ही जाएंगे। तभी आर्कटन कहता है, मैं तुम्हें एक साथ घर तो नहीं पहुँचा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम दोनों के एक साथ जहन्नुम जरूर पहुँचा सकता हूँ, कहो वहाँ की टिकट करवा दूँ। डबल हेड बीस्ट कहता है, आर्कटन तुम कहो तो मैं तुम्हारे पाँव भी पकड़ने के लिए तैयार हूँ, प्लीज पेगासस को जाने दो। आर्कटन कहता है, अरे ये क्या, शेर पाँव पकड़ने की बात कर रहा है, लगता है कि शेर सच में बूढ़ा हो गया है। ये सुनकर पेगासस का गुस्सा बढ़ जाता है और वो आर्कटन से कहता है, हे तुम दम है तो मुझसे फाइट करो। आर्कटन कहता है,
अच्छा, तो तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो तो ठीक है, एक बार और मौका लेकर देख लो। लेकिन अगर इस बार भी तुम चूक गए तो मैं तुम्हारी खोपड़ी वहीं तोड़ दूंगा। ये सुनकर डबल हेड बेस शॉक्ड हो जाता है। तभी अचानक से वहां पर आर्कडिन का आदमी आता है और वो कहता है। आर्कडिन, हमारे वर्ल्ड में कोई गर्ल आई है। आर्कडिन पूछता है, उसे कहो कि मैं अभी बहुत बिजी हूँ और बाद में आकर मुझसे मिले। इसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है। लेकिन तभी अचानक से वो आदमी उड़ के आर्कडिन के सामने गिर जाता है। ये देखकर आर्कडिन को गुस्सा आ जाता है और कहता है, ये बदतमीजी किसने करी, सामने लाओ उसे, मैं उसको मौत की सजा दूंगा। तभी हम देखते हैं कि वहां पर कपाला आ जाती है। आर्कडिन को समझ में नहीं आता कि कपाला कौन है, इसलिए वो सीधा बोलता है, ए लड़की, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं कितना बिजी हूँ, यहाँ से फौरन चली जाओ, नहीं तो तुम कहाँ गायब हो जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सो गाइस, कपाला आ चुकी है डबल हेड बीस्ट की मदद करने के लिए। तो अब आगे क्या होगा ये देखने के लिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए